बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी घटना जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि एक 25 वर्षीय विवाहिता महिला को उसके पड़ोसियों ने ही जिंदा जलाकर मार डाला। देखिए मुंगेर से यह रिपोर्ट। जब हैवान बन गए पड़ोसी। मुंगेर में विवाहिता को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। थे पीछे से आया, डायरेक्ट डिब्बा लिया चूल्हा से, ढार दिया और जल्दी से माचिस बार के लगा दिया। क्या लगा दिया? किशन घर का बलग में है। जी हाँ, सुना आपने, ये पुष्पा देवी है जो मरने से पहले खुद के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं। कहते हैं मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। मृतका ने बताया कि उसे किस तरीके से जिंदा जलाया गया और उसे किसने जलाया है। पीछे से आया, डायरेक्ट डिब्बा लिया चूल्हा से, ढार दिया और जल्दी से माचिस बार के लगा दिया। क्या लगा दिया? किशन घर का बलग में है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के मिल्कीचक में पड़ोसियों ने घर में घुसकर 25 साल की एक विवाहिता के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे महिला करीब 90% तक झुलस गई। वहीं घटना के बाद पड़ोसी महिला को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी महिला के ऑटो ड्राइवर पति को दी। महिला के परिवार वाले उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार बैठा द्वारा महिला का फर्द बयान लिया गया, जिसमें महिला ने अपने पड़ोस के ही कुछ युवकों और उसके परिवार वालों पर जिंदा जलाने का संगीन इल्जाम लगाया है। मरने से पहले पुष्पा देवी ने बताया कि वो घर में काम कर रही थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी लखुआ ताती का बेटा पालू उर्फ किशन, मसूदन ताती का बेटा गुलशन समेत उसके परिवार के कुछ लोग घर में दाखिल हो गए और घर में एक डिब्बे में रखे केरोसिन को पीछे से उसके ऊपर उड़ेल कर उसे आग लगा दी, जिसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। पुष्पा ने बताया कि उसके पड़ोसी पालू उर्फ किशन का उसके पति सूरज ताती से पैसों को लेकर शादी से पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आए दिन दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होता रहता था। घर का बलग में है, तो से दुश्मनी है पैसा लेन देन का, कहिए से मेरे शादी होने से पहले। इधर मृतका के पति सूरज ने बताया कि उसका पालू उर्फ किशन से पैसों को लेकर कोई विवाद नहीं था। घटना के वक्त वो ऑटो चलाने गया था। इसी बीच उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी पत्नी घर में खाना बनाने के दौरान झुलस गई है, लेकिन जब उसने घर जाकर देखा तो वहाँ चूल्हा नहीं जल रहा था। उसने बताया कि घर में उसकी पत्नी बच्चे के साथ दिन भर अकेले रहती थी, जबकि पूरे दिन वो ऑटो लेकर बाहर ही रहता था। गाड़ी चला तो दूसरे की लड़का हम तो देखे न इसका जानकारी, हम तो देखे न जाके वहाँ जो हम तो देखे न लोग का नाम दीदी जहाँ तक देखी बोली उसका भी वहाँ चला, ठीक है, उसका भी वहाँ जेलर का झगड़ा उगड़ा किया होगा। और गांव का लड़का है तो सब तो रहवे करता है साथ, मगर हम अपना गाड़ी लेके रहते हैं कि गाड़ी अपना चलाते हैं। वहीं मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि परिवार वालों ने बयान दर्ज करवाया कि पड़ोस के ही युवक पुष्पा देवी पर बुरी नजर रखते थे और कल घर में पुष्पा देवी को अकेला पाकर युवक ने घर में घुसकर
केरोसिन छिड़ककर महिला को जला डाला, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर जेल भेज दिया है और इस केस को स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा भी की गई है ताकि आरोपी को सजा मिल सके। गांव पड़ता है नया रामनगर में, एक महिला जिसका नाम पुष्पा तांती है, विवाहिता है। उसका कल जब वो रात शाम को अपने घर पर थी तो उसने परिजनों में आरोप लगाया है कि उसी का एक जो बगलगीर था, पोलू तांती जिसका नाम है, घर में घुसा और उसके ऊपर बुरी नियत रखता था और उसने उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको जला दिया। तुरंत उसको अस्पताल लाया गया महिला को। महिला का बयान रिकॉर्ड हुआ। महिला ने भी बोला कि पोलू तांती ने मुझे जलाया है। पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया। वो हिरासत में यहाँ जेल जा रहा है, लेकिन महिला क्योंकि उसके तकरीबन 85% बर्न था तो भागलपुर में इसके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। लेकिन इसका जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हो गया है और हम इस केस को त्वरित विचार के स्पीडी ट्रायल पे भी ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पकड़े गए आरोपी को पुलिस कब और कितनी सजा दिला पाती है। लिहाजा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि समाज में रह रहे ऐसी मानसिकता के लोगों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस के लाख दावों के बावजूद बिहार में कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन दिनों हो रही आपराधिक वारदातों को देखकर ही समझा जा सकता है। जहां हत्या की वारदात से छपरा, अररिया, नौबतपुर में हड़कंप मच गया, वहीं इलाके के लोग भी काफी दहशत में हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग लोग कर रहे हैं। तफ्तीश में देखिए हत्या से सनसनी। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। छपरा में प्रेम प्रसंग में हत्या। अररिया में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। नौबतपुर में खलासी की हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। सबसे पहले हम बात छपरा की करते हैं, जहां अवतार नगर के भगवानपुर गांव में बीएड की छात्रा की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पति का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके साथ अश्लील हरकतें की, जिससे परेशान होकर शकुंतला देवी ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी मंचले ने महिला को जहर देकर मार डाला। सर ये घटना ये हुआ कि उस जहाँ जाती उसके पीछे पीछे वो लौंडा जाता था विकास कुमार और उसको टॉर्चर करता था। कभी बाह पकड़ लेना तो कभी सोच गई तो वहाँ पीछे पीछे गया। दिघवारा कल गई थी तो परसों दिघवारा गई थी, पीछे पीछे उसके वहाँ से आई तो वही खिला उला दिया होगा। सब तो ही हो सकता है, आपको बर्बाद कर देंगे वो लौंडा कहता था। यही बात है। 1 तारीख के उसके घर पे सर हमारे ईंट गिरा दिए थे। हम नया ससुराल में गए थे। तो फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज चुकी है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए मामले की जांच की बात कही है। नहीं, छेड़खानी वाली बात नहीं है वहाँ। उसमें भी बात यही आ रही है कि कोई किसी के साथ संबंध की बात आ रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद सामंजस्य का ना होना या किसी अन्य के साथ होना। तो ये कहीं ना कहीं निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, जिसके आधार पर जो है ये बात हुई है। अब बात अररिया की करते हैं, जहां भरगामा में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। पहले कुदाल से सर पर वार किया और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। परिजन बाल किशोर ने बताया कि जय किशोर की हत्या उसके ही छोटे भाई ने कर दी। भूमि का बंटवारा हो चुका था, लेकिन छोटे भाई जयप्रकाश को लगता था कि बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी वजह से छोटे भाई जयप्रकाश ने अपने बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। क्यों मारा? फिर कौन मारा? मेरा महिला भाई। नाम बता। जयप्रकाश शाह, अच्छा, अक्षय शाह, अभिमन्यु शाह, संजय शाह।
हम लोग को थाना खबर हुआ तो वहाँ पहुँचे, वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ था। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में एक डंपर ट्रक खलासी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना के बाद मृतक के परिजन शव को लेकर नौबतपुर थाना पहुंचे। मृतक खलासी की पहचान पालीगंज अनुमंडल के खीरी मोड़ थाना क्षेत्र निवासी राकेश यादव के 22 साल के बेटे रितेश उर्फ बिट्टू कुमार के रूप में हुई है, जो बालू के डंपर ट्रक में खलासी का काम करता था। वहीं पालीगंज से बालू लादकर डंपर ट्रक चालक मुन्ना के साथ नौबतपुर आया हुआ था। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना फोन से मिली कि रितेश को बिजली का करंट लगा है और नौबतपुर में एक अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिजन जब नौबतपुर पहुंचे तब रितेश को अस्पताल में न पाया। वहीं अस्पताल के कर्मियों के जरिए पता चला कि रितेश की मौत अस्पताल में ही हो चुकी है। तब भी ट्रक चालक और मालिक उसे पटना ले जा रहे थे। वहीं मृतक रितेश के फूफा नीतीश कुमार ने बताया कि जब हम लोग नौबतपुर अस्पताल पहुंचे तब रितेश वहां पर नहीं था। अस्पताल के लोगों ने बताया कि उसे लोग पटना ले गए, लेकिन उसकी मौत नौबतपुर में ही हो चुकी थी। वहीं जब पटना गए तो दीघा पुल के पास ही शव देखा। तब शव को छोड़कर ट्रक ड्राइवर, मालिक और अन्य लोग फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना नौबतपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद नौबतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि बिजली करंट लगने का कोई भी निशान शरीर पर नहीं है। सीने पर काफी चोटें हैं और सिर से खून भी बह रहा था। रितेश को ट्रक ड्राइवर, मालिक और अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए पटना ले जा रहे थे। तो हम लोग को एक फोन आया कि उसको लाइन मार दिया। एक उसके गांव का ड्राइवर था मुन्ना, उसने बताया। तो हम लोग यहाँ पे आए कि नवतपुर में एडमिट है। नवतपुर हम लोग आए तो यहाँ पता चला कि यहाँ से रेफर हो चुका है। गाड़ी ओनर थे और उनके साथ 2-3 आदमी थे। वो लोग ज़बरदस्ती अपना उसको रेफर करवा कर ले गए। इसको जब बताया जा रहा है कि करंट है, मार दिया है, तो जब करंट इतना आदमी को मारे कि मृत्यु हो जाए तो उसका हाथ नहीं तो कहीं खरोच है, नहीं स्क्रैच है और छाती पर पूरा इसका जो है देखिएगा तो अभी आप देख सकते हैं कि दाग है पूरा, एकदम कि लग रहा है कि इसको जबरदस्ती गला दबा कर इसको चढ़ कर मारा गया। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि आए दिन आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बावजूद इसके आपराधिक वारदातों में कमी नहीं दिख रही है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष, अररिया से आशीष और नौबतपुर से आदित्य की रिपोर्ट। सासाराम में एक लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सुलगते सवाल खड़े हो गए हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना पर देखिए पूरी रिपोर्ट। सासाराम में नाबालिग से गैंग रेप, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, 2 आरोपी फरार। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बिहार में महिलाएं लगातार आपराधिक घटनाओं की शिकार हो रही हैं। ताजा मामला सासाराम जिले से सामने आया है, जहां जान पहचान के 3 लड़कों ने एक 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 12 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सासाराम जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई। पीड़िता ने बताया कि गोलू नामक लड़के ने रात में 3 सहयोगियों के साथ उसे उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में खून से लथपथ लड़की किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को दुष्कर्म की बात बताई। पीड़ित परिवार बहुत गरीब बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार को अपराधियों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पीड़ित परिवार भयभीत हो गया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले लड़कों की पहचान कर ली गई है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पीड़िता को पूछताछ के लिए दरिगांव थाने ले गई।
बाथरूम करने गए थे एक बार ना, फिर कबाड़ी के नीचे लुकाया था, पर मुंह बांध दिया रुमाल से, और आगे जो हुआ हमको नहीं मालूम है। कहाँ की घटना है? पीछे ये बाथरूम है ना टॉयलेट, तो उसका पीछे का। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है क्या? एक लड़का को जानता हूँ, 2 लड़के को नहीं जानती हूँ। नाम मालूम है उसका? हाँ। क्या नाम है उसका? गालू। थाने को बताओगे ना तुम लोग को, सब बाप माई को मार देंगे। लाइन कट गया, लाइन कटा, उसके बाद में लोग उठा ले गए। हमको मालूम नहीं था कि उठाया है लोग। हम कस्टमर को खाना खिला रहे थे, खोजने लगे। उसके बाद में हम यहाँ से खोज के फिर रोड पर गए। जब रोड पर हम खोजने लगे तो पता नहीं मिला। वही पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी गोलू को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 घंटा ऊपर में खोजे, 9 बजे का तो 11:10 पे आई है होटल पे। अब पूछिए कहाँ रे, पूरा एकदम लेटा कर वही पूरा एकदम ब्लड से एकदम लेटाई हुई, हाथ में लेटा गया था सब। हम पूछे कहाँ गई थी रे, तो बोले हमको उठा ले गया है। कौन रे, तो गोलू भैया था। कौन लड़का था रे, तो 3 आदमी था। 3 आदमी किसको किसको जल्दी है, तो बोलिए खाली गोलू भैया का चीने है। गोलू भैया को बोले भैया हमारा भाई हो, तो छोड़ दो, नहीं छोड़िए। उसके भाई के पास फोन किया ना, तो उसका भाई क्या बोलता है, हमारा भाई को कुछ हो जाएगा तो गोली मार। बहरहाल मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार के लाख दावों के बाद भी आज भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को दुष्कर्म करने वाले इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि इस पीड़ित बेटी को न्याय मिलने के साथ ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को ये सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। अब वक्त पुलिस का जवान था और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभाता भी था। वो समाज में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए हर वक्त तैनात भी रहता था। उसके नाम से बड़े बड़े दहशतगर्द थर थर कांपते थे। लेकिन एक ऐसा वाकया जिसमें उसे अपने ही साथियों की गोली का शिकार होना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। वो समझा अपराधी लेकिन निकला दोस्त। दोस्त ने दोस्त को किया लहूलुहान। मौका वारदात पर होमगार्ड की मौत। मौत से परिवार में पसरा मातम। वो रोज की तरह घर से तैयार होकर निकलता था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी शिद्दत से लगा रहता था। उसको तिरंगे के सामने जो कसम वर्दी पहनने से पहले दिलाई गई थी, उसी कसम और वादों को पूरा करने के लिए वो जुर्म वाली रात भी अपने टॉर्च का सहारा लेकर अपराधियों के गुप्त ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था। न ही उसे दरिंदों का खौफ था और न ही मन में दहशत। इन लोगों ने मारा, सर को बोलते रहे कल छुट्टी दे दी। सर बोली एक दिन, आज रात भर रहने दो, आज रात भर रहने दो, कल उनको हम छुट्टी घर भेज देंगे। कल करते करते सुबह से ये देखिए क्या हो गया। लेकिन ऐसा वाकया उसके साथ हुआ कि वो अपने ही साथियों की गोली का शिकार हो गया। मामला दरअसल गलतफहमी का हुआ और वो मौत की गिरफ्त में आ गया। रात का सन्नाटा था और वो गश्त दे रहा था कि अचानक उसके मन में कुछ आशंका हुई और वो अपने हथियार और कारतूस के साथ लैस होकर निकल पड़ा अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन वो भी कई महीनों से किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से परेशान रह रहा था, जिससे आए दिन वो थोड़ा ड्यूटी पर भी सुस्त नजर आने लगा था। उस दिन भी उसके साथ यही वाकया हुआ। वो ड्यूटी करते वक्त थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी मानसिक हालत में बदलाव आना शुरू हो गया और वो अचानक से अपने हथियार का मुंह अपने ही पुलिस थाने की ओर घुमा बैठा और धड़ाधड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग देख पुलिस थाने में अफरा तफरी मच गई और जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें होमगार्ड ने अपने ही साथियों की गोली लगने से दम तोड़ दिया। गोली चलने की आवाज आई, थाना तो पूरा सहम गया, लगा कोई अटैक हो गया है। 10 गोली चली है होमगार्ड के तरफ से और फिर इधर से भी गोली चली है। इसी फायरिंग में जाकर एक आदमी गिरा वहां पर
फिर लोगों ने जाकर देखा, गमछा हटाया तो पाया कि नहीं, ये वही होमगार्ड है। मारे गए होमगार्ड जवान ने 3 दिन पहले बरियारपुर थाने में अपना भरपूर योगदान दिया था। जवान के परिवार वाले 2 दिन पहले बरियारपुर थाना पहुंचकर अधिकारियों से जवान की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी देने की बात कह रहे थे और उसी रात होमगार्ड का जवान मानसिक संतुलन खोते हुए थाना परिसर के एक कोने के पास से अपनी सर्विस राइफल से बिना किसी वजह से थाने को टारगेट कर गोली चलाने लगा, जिसके एवज में होमगार्ड को अपनी जान गंवानी पड़ी। कल तकरीबन 11:15 बजे मध्य रात्रि में थाना से वितंतु के माध्यम से और मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बरियारपुर थाना के ऊपर फायरिंग हो रहा है, लगता है कि उग्रवादी हमला हो गया है। इसी बीच पता चला कि फायरिंग थाना परिसर में अवस्थित जो शौचालय और स्नानागार का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से फायरिंग हो रहा है, रुक रुक के फायरिंग किया जा रहा है। तुरंत उसकी घेराबंदी की गई और लाइटिंग से पूरे एरिया को हम लोगों ने रोशन किया। फिर अचानक तकरीबन 1:30 बजे वो व्यक्ति बाहर निकला और बैरक की तरफ दौड़ने का प्रयास किया और फायरिंग करते हुए दौड़ा है वहाँ से। इसी में फिर जो जवाबी कार्रवाई जो पुलिस की हुई उसमें गोली चलाया गया, जिसपे जो अपराधी हैं वो तत्कालीन रूप से वहीं पे ही घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। उसके बाद पूरे एरिया को सर्च किया गया और जब उस व्यक्ति की पहचान कराई गई तो पता चला कि वो थाना का ही गृह रक्षक है, जिसका नाम है मोहम्मद जाहिद। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और परिवार वालों को उसका शव सुपुर्द कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख